एसएसएल सर्टिफिकेट हो गया क्या? क्या कह रहे हो सर? आवाज कट रही है आपकी बहुत ज्यादा। सर स्कीम सर स्कीमा वगैरह कैसा क्या कंप्लीट? स्कीमा कोर्स करेंगे अभी हम लोग। हाँ, स्कीमा कोर्स करेंगे अभी ना। सर एसएसएल सर्टिफिकेट वन पेज का ही है ना सर? एसएसएल एसएसएल सर्टिफिकेट के लिए कह रहे हो क्या? सर हाँ, वो कराऊंगा। वो 2014 से इसको मैंडेट किया गया था, तो उससे रिलेटेड जो एल्गोरिदम है ना, वो एल्गोरिदम जब कराऊंगा उसके साथ ही कराऊंगा इसको ना। हाँ, चलो आज हम लोग चलते हैं स्पीड टेस्ट ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। देखो, स्पीड टेस्ट ऑप्टिमाइजेशन में चेक करेंगे जो हम लोगों की वेबसाइट है, कि उस वेबसाइट को जब कोई भी अपने सिस्टम पर ओपन करता है तो वहां पर हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है वो बेसिकली किस तरीके से आती है। लाइक हमारी वेबसाइट का जो लोड टाइम होता है यहाँ पर, ठीक है, वो लोड टाइम उसका बहुत ज्यादा है या इजीली हमारी वेबसाइट जो है किसी भी डिवाइस पे जो है यहाँ पर ओपन हो जाती है। जैसे हम लोग यहाँ पर कोई भी इसके अंदर काम करते हैं, ठीक है, हम लोग कुछ भी चीजें इसके अंदर यहाँ पर करके चलते हैं, तो हमारा लोड टाइम है या कितना करंटली लोड टाइम है हमारी वेबसाइट का, ये डेटा हम लोगों को चेक करना है। जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, जब आप यहाँ पर किसी वेबसाइट को ओपन, जैसे आप इस साइट को ओपन कर दो, आप यहाँ पर इस वेबसाइट को ओपन कर दो, तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि वेबसाइट ओपन होने में बहुत ज्यादा टाइम लेती है। ठीक है, कभी कभी 10 सेकंड लेती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा इंटरनेट यहाँ पे स्लो हो रही है इसलिए हो रहा है, मगर ऐसा होता नहीं। तो उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हमारी वेबसाइट की लोड टाइम स्पीड जो है यहाँ पर उसमें वो स्लो होती है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से यहाँ पर पैरामीटर्स हैं हमारे जिसके बेसिस पे हमारी वेबसाइट का जो लोड टाइम है मैटर करता है, और जिन पैरामीटर्स को अगर हम लोग यहाँ पर सॉर्ट आउट कर लें तो उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर उस चीज को इजीली यहाँ पर जो है इसमें अपना रिजॉल्व कर सकते हैं। तो वो चीज हम लोग यहाँ पर इसमें जो है देखने के लिए, अब तो हम लोग कैसे देखेंगे उस चीज के लिए गूगल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पेज स्पीड इंसाइट्स के नाम से, तो उस पे हम लोग जाकर चेक कर सकते हैं। क्या आप यहाँ पर गूगल पे देख सकते हो गूगल मोबाइल स्पीड, ये आप यहाँ पर देख सकते आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हैं। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है तो सुना? हेलो तो सुना? अच्छा, आवाज क्लियर थी? हल्की हल्की फटी फटी सी ऐसे हो रही है। अभी ठीक है? हाँ ठीक है। अभी ठीक है कनेक्ट? यस सर। चलो, अब देखो, तो यहाँ पर हम लोग इसमें चेक करेंगे कि भाई जो हमारे पास अभी वेबसाइट है उसका यहाँ पर लोड टाइम कैसा है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर गूगल पे जाके इसमें मेंशन कर देंगे गूगल मोबाइल स्पीड टेस्ट। हम लोगों को सिंपल ये यहाँ पर जो है इसके ऊपर जाके यहाँ पर मेंशन करना, और इस पर देखो यहाँ पर एक ऑप्शन इसमें देखे चल रहा है पेज स्पीड इनसाइट्स के नाम से। तो आप यहाँ पर गूगल मोबाइल स्पीड टेस्ट भी लिख के सर्च कर सकते हो, या आप डायरेक्टली पेज स्पीड इनसाइट्स लिखोगे इसके थ्रू भी यहाँ पर देख सकते हो। अब इसमें मैंने इस ऑप्शन पे यहाँ पर इसमें क्लिक करा। अब यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक करा तो आपको जिस भी वेबसाइट के लिए चेक करना है उस वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर आप इसमें पेस्ट कर दोगे। अब इसके लिए जैसे मैं यहाँ पर इस वेबसाइट को उठाता हूँ, ठीक है ना, ये देखो ये वेबसाइट हमारे पास आ रही है। मैंने इस वेबसाइट को यहाँ से लिया और इसी वेबसाइट का ये जो यूआरएल है इसको मैंने कॉपी करा और यहाँ पर मैंने इसमें इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर मैं इसको एनालाइज के लिए डाल देता हूँ। अब इसमें देखो, ये देखो यहाँ पर इसको एनालिसिस कर रहा है और थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ पर इसको डायग्नोज करने के लिए, और इसमें मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के ही अकॉर्डिंग जो है हम लोगों को डेटा यहाँ पर इसमें निकाल के दे देगा, कि यानी कि अगर मोबाइल पे ओपन करता है तो मोबाइल की स्पीड, वेबसाइट की लोड टाइम से रिलेटेड कौन कौन से यहाँ पर पैरामीटर्स हैं, और सेम तरीके से डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग क्या क्या पैरामीटर्स हैं।
देखो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, ये डेटा इसके अंदर फाइंड करके देगा हम लोगों को पूरा जो है इसमें। देखो यहाँ पर इसने डेटा हमें निकाल के दे दिया। अब इसी पे अगर मैं यहाँ पर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर देखो मेरे को कुछ डेटा इसमें यहाँ पर शो करके चल रहा है इसके अंदर जो है। ये देखो यहाँ पर आ रहा है 41 यहाँ परफॉर्मेंस दे रहा है, एक्सेसिबिलिटी दे रहा है और एसईओ के अकॉर्डिंग दे रहा है। तो ये जो परफॉर्मेंस है ना, आपको इसको यहाँ पर देखना होता है। अब इसमें देख के चलो, यहाँ पर वैल्यूज आर एस्टिमेटेड में वेरी। अब देखो यहाँ पर इसमें दे रहा है कि रेड मार्क दे रहा है 0 से 49, 50 टू 89 येलो दे रहा है, 90 टू 100 जो है यहाँ पर थोड़ा ग्रीन इसके अंदर यहाँ पर शो कर रहा है। अब ये ऑप्शन जो है यहाँ पर इसमें देखे चल रहा है। अब यहीं पे देखो आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ का ये टैब दिख रहा है। इस अपॉर्चुनिटीज़ के टैब में जाके आप यहाँ पर इसमें चेक कर सकते हो कि भाई हमारी वेबसाइट के लोड टाइम से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं, और ये हम मोबाइल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। अब यहीं पे देखो मैंने इस पर क्लिक करा 8.17 सेकंड का, इस पर मैंने क्लिक करा, देखो ये आ गया यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर .css के लिए ये देके चल रहा है, ये भी .css दे रहा है, यहाँ भी .css दे रहा है। अब इसके अंदर देखो कह रहा है कि ट्रांसफ़र साइज़ है 116 KB और पोटेंशियल सेविंग जो इसमें हो सकती है वो 720 ms यहाँ पर दे रहा है। तो ये यहाँ पर एक रेशियो दे के चलता है कि भाई इसमें हमारे पास क्या डेटा इसके अंदर आता है। मतलब यहाँ पर एक कंपैरिजन दे दिया कि इतना है डेटा और इसको हम लेके जाएं तो इतने तक हम लोग लेके जा सकते हैं इसको, ठीक है। फिर इमेजेस से रिलेटेड यहाँ पर दे रहा है कि रिसोर्स का साइज़ इतना, पोटेंशियल सेविंग इतना जा सकता है, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पर कौन सी इमेज है, वो भी इसका यूआरएल भी जो है यहाँ पर इसमें देके चलता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये इसके अंदर ये बोल के चलता है कि भाई ये जो इसके अंदर फैक्टर्स यहाँ पर हम लोगों को देके चल रहा है ना, अगर इन सभी फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पर जो है इसमें मैनेज अपना कर लें तो इनको मैनेज करने के बेसिस पे हमारी वेबसाइट का जो लोड टाइम है, जो वेबसाइट ओपन होने में बहुत ज़्यादा टाइम टेकन यहाँ पर लेती है, वो ईजिली जो है यहाँ पर इसमें सॉर्ट आउट हो सकता है। तो ये डेटा आप यहाँ से जो है इसके अंदर चेक कर सकते हो किसी भी वेबसाइट के लिए। गूगल का ही ये ओपन सोर्स एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। अब सेम तरीके से ये देखो इसमें फिर इमेजेस के लिए यहाँ पर देके चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग जाएंगे, इसमें देखो यहाँ पर दे रहा है ये CSS की कोडिंग के लिए दे रहा है और ये जावा स्क्रिप्ट के लिए दे रहा है। जावा की कोडिंग और CSS की कोडिंग आप लोग ऑलरेडी कर चुके थे, याद है, करा था हम लोगों ने इंटरनल एक्सटर्नल फॉर्मेट लोड टाइम से रिलेटेड के लिए, है ना, याद है। इंटरनल एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग देखा था हमने जावा स्क्रिप्ट को। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर ये डेटा इसके अंदर देखो देके चलता है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर जो ये रिपोर्ट आ रही है, ये सारा का सारा डेटा आपने शेयर करना होगा डेवलपर के साथ में यहाँ पर जो है, ताकि वो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर रिजॉल्व कर दे, ठीक है ना। और इस तरीके से देखो यहाँ मैंने क्लिक करा डेस्कटॉप पे, ये देखो डेस्कटॉप की 55 परफॉर्मेंस दे रहा है, यानी कि डेस्कटॉप की मोबाइल के कंपैरिजन में थोड़ी सी हालत यहाँ पर ठीक है इसके अंदर जो है, बट बहुत अच्छी नहीं है, एक बिलो एवरेज ही यहाँ पर मान के चलो इसको दे रहा है। तो ये सारा डेटा जो है यहाँ से आपको इसमें ये रिजॉल्व कराना पड़ेगा इसके अंदर, और इसके लिए कहीं ना कहीं आपको जो आपकी वेबसाइट के डेवलपर हैं उनका थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट आपको लेना पड़ेगा इस चीज़ को यहाँ पर पूरे तरीके से इसमें रिजॉल्व कराने के लिए जो है इसके अंदर। यहाँ पर क्लियर है यहाँ तक सभी को? सर ये पेज स्पीड बढ़ती किस कारण से है? ये होता क्या है कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा हैवी इमेजेस इसमें डाल दी, जावा स्क्रिप्ट की जो कोडिंग है वो आपने सारी इसके अंदर इंटरनली डाली हुई है, एक्सटर्नल उसको नहीं करा हुआ, तो इन सभी पैरामीटर्स पे यहाँ पर ये बढ़ती है हमेशा। ओके सर। क्लियर है यहाँ तक? ज्योत्सना, अर्चना क्लियर है यहाँ Yes, तक? कनेक्ट क्लियर है? यस ठीक है, सर फटाफट इसको 2 मिनट के अंदर चेक करो, फिर आगे चलते हैं। फटाफट चेक करो इसको, उसके बाद हम लोग गूगल की एल्गोरिदम्स आज स्टार्ट करेंगे। फटाफट इसको चेक करो, फटाफट कोई भी साइट लो और उस पर चेक करके देखो फटाफट।
वर्षा पुराना वाला लैपटॉप ले। हाँ ये लगा के चार्जर में। कबाड़ी आना है, कंप्यूटर बेचूंगा उसे। बेचूंगा इसे ना। हैं सर हाँ जोत्सना, सर इसमें जैसे स्पीड टेस्ट जो हम करते हैं हमें स्पीड दिखानी होती है, रिपोर्ट पे क्या लिखना होता है? इसमें रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन कर दो, ये जो डेटा इसमें देके चल रहा है ना ये स्क्रीनशॉट एक दो चीज़ों के दे दो और देन ये यूआरएल शेयर कर दो रिपोर्ट में। अच्छा लिंक दे। हाँ ठीक। सर हाँ जोत्सना, सर ये फेसबुक की जो वेबसाइट है ये वर्डप्रेस पे बनी है या कोडिंग पे? नहीं कोडिंग भेज रहे तो। कोडिंग कोडिंग अच्छा। अगर हमें ऐसे फेसबुक जैसी कोई बनानी हो हाँ हाँ वर्डप्रेस पे जिस पे लोग रजिस्टर करें तो कितने सक्सेसफुल कितना है? उसके लिए तो फिर मतलब वर्डप्रेस की जगह मैं कोडिंग का ही उसमें सजेशन दूंगा कि आप उस पर फिर गो थ्रू करो उसके अंदर ना। कोडिंग का ही मतलब कुछ टाइम तक भी नहीं चल पाएगी? नहीं चल जाएगी मगर वर्डप्रेस उसमें ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है उसके लिए ना। हाँ तो उसमें अगर बेटर रिजल्ट ओरिएंटेड हम लोग बात करें, क्योंकि उसमें जब इस टाइप की चीज़ें आप बना रहे हो तो बहुत बड़ी वेबसाइट आपकी बनेगी, आप समझ रहे हो। हाँ। क्योंकि वो इतनी बड़ी साइट होगी कि उसके अंदर जो है ये मान के चलो कितने लोग उसमें अपना अकाउंट उसमें क्रिएट करेंगे, है हाँ ना। जी। कितने लोग उसमें जो है अपना अकाउंट वहाँ पर उसमें क्रिएट करेंगे। अब अकाउंट वो उसके अंदर क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर फिर उनका भी डेटा वगैरह होगा अपना, तो मतलब बहुत बड़ा उसके अंदर डेटा वहाँ पर बनेगा। तो इसीलिए हम लोग उसमें जब इस टाइप की चीज़ें होती हैं हमें सर्वर भी यहाँ पर उसके अंदर बड़ा चाहिए, ठीक है ना। तो यस सर। इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पर उसमें कोशिश ये करते हैं कि हम लोग जो है जब भी यहाँ पर इसमें काम करते हैं तो उसमें अपना कोडिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म पे ही हम लोग काम करें थोड़ा सा। तो कर लिया चेक। कर लिया। अच्छा अर्चना Yes, आपका sir. हो गया। हाँ जी सर कर लिया। चलो अब हम लोग यहाँ पर इसमें आगे चलते हैं। तो इस तरीके से
आप यहाँ पर जो भी आपके पास वेबसाइट मिलती है उसका यहाँ पर आप इसमें स्पीड टेस्ट जो है इसके अंदर यहाँ पर चेक कर लोगे इस मेथड के ज़रिए, ठीक है ना। अब इसी में हम लोग यहाँ पर इसमें थोड़ा सा अपना और आगे हम लोग जो है यहाँ पर इसमें चलते हैं कि हम लोग यहाँ पर किस तरीके से और चीज़ें जो हैं इसके अंदर यहाँ पर देखेंगे। देखो ऑन पेज में तो हमारा इतना ही था, और ऑन पेज में जो है बेसिकली हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं कि भाई जो भी हम लोगों की यहाँ पर करंटली अपनी साइट है आप उसका एनालिसिस यहाँ पर कैसे करोगे कि भाई वो वेबसाइट में यहाँ पर क्या उसमें एरर्स हैं, क्या उसके अंदर इश्यूज़ यहाँ पर इसमें दिए हुए हैं, ये सारा डेटा जो है आपको यहाँ पर इसके अंदर अपना जो है चेक यहाँ पर करना होता है। और ये सारी चीज़ों को आप इस तरीके से एक रिपोर्ट वगैरह बना के, जो मैं ऑलरेडी आपको फॉर्मेट यहाँ पर एक दे चुका हूँ रिपोर्ट का, तो वो चीज़ आप इसके अंदर यहाँ पर इस तरीके से अपनी रिपोर्ट इसमें प्रिपेयर भी कर लोगे, और इसको देन आप जॉब पे जाते हो या फ्रीलांस पे वर्क करते हो तो वहाँ पर आप इस चीज़ को शेयर भी कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के साथ में यहाँ पर जो है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप इसके अंदर करोगे। अब सेम तरीके से जब ऑन पेज पे हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर वर्क इसके अंदर करना होता है अपने दूसरे सेक्शन पे, जिसको हम लोग यहाँ पर बोल के चलते हैं अपना ऑफ पेज। समझ गए बात को? सॉरी, जिसको हम लोग यहाँ पर बोल के चलते हैं अपना ऑफ पेज। तो एसईओ में हमेशा जब करना क्या है कि आप जब भी किसी भी तरीके की वेबसाइट पे आप काम करोगे तो उस पे काम करने के बाद आप हमेशा ऑफ पेज पे वर्क करना जो है इसके अंदर यहाँ पर आपको स्टार्ट करना होता है। तो ऑन पेज को हम लोगों ने यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से करा, सारे डिटेल मैनर में यहाँ पर करा। अब सेम प्रोसेस को लेके हम लोग यहाँ पर अपना मूव ऑन करते हैं अपना ऑफ पेज की तरफ और देखते हैं एग्जैक्टली कि यहाँ पर ऑफ पेज जो है हमारा होता क्या है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ऑन पेज को आप लोग यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस करना, और उसके बाद यहाँ पर कोई भी क्वेरी या उसमें कोई भी डाउट आता है तो वो आप यहाँ पर इसमें कनेक्ट करके पूछोगे फिर उसके लिए, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना ऑफ पेज। ऑफ पेज के बाद हम लोग जाएंगे अपने टॉपिक गूगल एल्गोरिदम्स पे, और गूगल एल्गोरिदम्स के बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे इसमें अपना जो हमारे टूल्स हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स है, गूगल सर्च कंसोल है, जो भी हम लोगों के ये टूल है, देन हम लोग फिर उस ऑप्शन पे यहाँ पर जो है इसके अंदर इसमें मूव करेंगे अपना जो है, ठीक है ना। तो उस चीज़ पे हम लोग यहाँ पर जाएंगे इसके अंदर। तो ऑन पेज में मैं फिर से बता रहा हूँ, आप इसके अंदर अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस वगैरह कर लेना, और उसके बाद हम लोग इसमें और जो भी डाउट्स वगैरह होती हैं वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें अपना कवर कर लेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है। चलो अब इसी में हम लोग यहाँ पर जाते हैं और आगे के टॉपिक को हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं इसमें। देखो मैं यहाँ पर स्क्रीन ऑफ पेज पे हम लोग चलते हैं। देखो ऑफ पेज होता क्या है, सबसे पहले इस बात को हम लोग समझते हैं। देखो जैसे हमने फैक्टर्स ऑफ एसईओ की बात करी थी, हमने ऑन पेज ऑफ पेज यहाँ पर इसमें देखे थे, और ऑन पेज को जो है यहाँ पर टाइप ऑफ एसईओ में भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है, बट जनरली टाइप ऑफ एसईओ हमारे पास वाइट, ब्लैक और ग्रे हैट होते हैं। तो जिसमें एसईओ की हम लोग सारे रूल्स रेगुलेशंस को जो हम फॉलो करते हैं, जो अभी तक भी हम लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर चीज़ों को फॉलो किया है, वो सारी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर जो है इसके अंदर अपना ऑफ पेज में ही वो वाइट हैट में हम लोग यूज़ करते हैं। तो सेम उसी तरीके से अब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पर ऑफ पेज करेंगे, ठीक है। ऑफ पेज का यहाँ पर मतलब क्या है, ये चीज़ हम करते हैं, और ऑफ पेज में क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। देखो ऑफ पेज का सिंपल मतलब होता है यहाँ पर क्रिएशन ऑफ बैकलिंक्स। क्रिएशन ऑफ बैकलिंक्स इज कॉल्ड ऑफ पेज, या हम लोग एसईओ के अंदर जो सबमिशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं उसको हम लोग यहाँ पर जो है अपना ऑफ पेज इसमें बोलते हैं। सबमिशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग ऑफ पेज यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। ऑफ पेज में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग इसके अंदर यहाँ पर बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। बैकलिंक्स क्रिएशन से यहाँ पर क्या मतलब है, जैसे कि आपकी जो अपनी यहाँ पर वेबसाइट है, जिस वेबसाइट की आप यहाँ पर रैंक को इंक्रीज़ करना चाहते हो, यानी कि जिस वेबसाइट पे आप यहाँ पर करंटली एसईओ परफॉर्म कर रहे हो, समझ गए मेरी बात को, जिस वेबसाइट पे आप एसईओ परफॉर्म कर रहे हो। लेट्स से एग्जांपल हमारे पास ये वेबसाइट है, ये जो साइट आ रही है,
ठीक है भाई, हम लोग चाहते हैं कि इस वेबसाइट की रैंक को यहाँ पर इंक्रीज करना। आप लोगों ने करा क्या, इस वेबसाइट पे एसईओ यहाँ पर परफॉर्म कर दिया। ठीक है, इस वेबसाइट पे एसईओ जो है यहाँ पर आपने इसके अंदर जो है इसमें परफॉर्म यहाँ पर कर दिया। अब इस पे जो आपने एसईओ परफॉर्म करा है, ठीक है, अब इसी के लिए आप जो है ऑन पेज परफॉर्म करने के बाद आप इसमें ऑफ पेज परफॉर्म यहाँ पर करना चाहते हो। तो ये जो वेबसाइट है हमारे पास rankinglead.com, इसी वेबसाइट के हम लोग यहाँ पर कुछ अपनी थर्ड पार्टी और यू कैन से ऑफ पेज रिलेटेड वेबसाइट्स पे, ऑफ पेज रिलेटेड वेबसाइट्स पे जो हम लोग यहाँ पर इसके सबमिशन करेंगे, ताकि हमारी वेबसाइट के रैंकिंग लीड वाली जो हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के यहाँ पर बैकलिंक्स इसके यहाँ पर जो है इसमें क्रिएट हो सके। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर ऑफ पेज अपना बोल कर चलते हैं इसमें। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पर पूरा अपना ऑफ पेज जो है इसमें बोल के चलते हैं इसके अंदर। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर जो है इसके अंदर अपना देख के चलते हैं इसमें। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इसमें आगे के टॉपिक पे चलते हैं उसमें। अब देखो, इसके लिए यहाँ पर कि हम लोग इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं। देखो, बैकलिंक्स जो हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं ना, जितनी भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर करते हैं, सबमिशंस करते हैं, वो हम लोग यहाँ पर मल्टीपल टाइप की एक्टिविटीज़ इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग इसके अंदर बैकलिंक्स यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, तो बैकलिंक्स हम लोग इसमें क्रिएट करेंगे और मल्टीपल टाइप की एक्टिविटीज़ पे हम लोगों को यहाँ पर इसमें काम जो है इसमें करना होता है हम लोगों को इसमें। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब देखो, यहाँ पर देखो, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बैकलिंक्स के टाइप यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, बैकलिंक के हमारे टाइप्स यहाँ पर क्या होते हैं। देखो, बैकलिंक हमारे पास ना दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? ये दो तरीके का हम लोगों के पास होता है। पहला होता है डू फॉलो बैकलिंक, दूसरा होता है नो फॉलो बैकलिंक। बैकलिंक्स जो होते हैं ना, बैकलिंक्स को सिंपल शब्दों में अगर यहाँ पर बात करें तो आप क्या बोलोगे? अगर कभी कोई आपसे पूछता है यहाँ पर कि बैकलिंक क्या होता है, तो उसमें आप क्या बोलोगे? बताओ, क्या बोलोगे कनक? सर बैकलिंक वो होता है जब अपन किसी दूसरी वेबसाइट पर जाके अपनी वेबसाइट का यूआरएल सबमिट करें। हाँ, ठीक है, ठीक है। और कोई सजेशन यहाँ पर ज्योत्सना आपका? ये सर सेम है कि मतलब हम दूसरी साइट पे जाके अपने लिंक डालते हैं, वहां से जो हमें लिंक मिलता है Correct. वो बैकलिंक होता है। करेक्ट, यानी कि लिंक जो क्रिएट होता है, एक लिंक जो यहाँ पर क्रिएट होता है एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट के साथ में लिंक करने से, दैट्स कॉल्ड द बैकलिंक। क्लियर है? एक लिंक जो यहाँ पर क्रिएट होता है हमारी वेबसाइट का सबमिशन करने के थ्रू, उसको हम लोग यहाँ पर जो है इसमें बैकलिंक यहाँ पर इसके अंदर बोल के चलते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ हम लोगों के पास यहाँ पर आती है। ठीक है, अब इसमें देखो, यहाँ पर हम लोग आगे इसके अंदर चलते हैं कि हमारे पास इसमें जो है कौन कौन से टाइप के बैकलिंक होते हैं। देखो, हमारे पास ना यहाँ पर जनरली दो तरीके के बैकलिंक होते हैं। एक होता है डू फॉलो बैकलिंक और एक होता है नो फॉलो बैकलिंक। डू फॉलो बैकलिंक का मतलब क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने वेबसाइट इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद है? वेबसाइट इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग का हम लोगों ने जो है यहाँ पर इसके अंदर कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है इसके अंदर पढ़ा था। अब इसमें यहाँ पर क्या होता है कि वेबसाइट इंडेक्सिंग में हम लोगों ने देखा था कि गूगल हमारे वेबसाइट के जो यूआरएल्स को पूरे तरीके से जो है इसके अंदर यहाँ पर क्या कर सकता है, उसको रीड कर सकता है। करेक्ट है? उसको
वो वहाँ पर जो है पूरे सक्सेसफुल तरीके से जो है उसमें क्रॉल कर सकता है। उसी को हम लोग यहाँ पर इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग का कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर हम लोग बोलते थे। अब सेम तरीके से जो आप लोग यहाँ पर बैकलिंक्स बनाओगे अपनी वेबसाइट के लिए, तो जाहिर सी बात है उन बैकलिंक्स के लिए भी तो आपको यहाँ पर सबमिशन उसमें करनी होगी ना। उसके लिए यहाँ पर आपको सबमिशन उसमें करोगे, बैकलिंक बनाओगे। तो इसी तरीके से जिस बैकलिंक को गूगल इजीली तरीके से यहाँ पर क्रॉल कर सकता है, ठीक है, क्रॉल कर सकता है इजीली जिस बैकलिंक को यहाँ पर सर्च इंजन यानी कि गूगल, उसी को हम लोग यहाँ पर अपना डू फॉलो बैकलिंक बोल के चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसी को हम लोग डू फॉलो बैकलिंक यहाँ पर बोलते हैं। नो फॉलो इसका अपोजिट हो गया यहाँ पर जो है, जिसको इजीली जो है क्रॉल नहीं हो सकता, जिसको पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देता। तो इसके अंदर हमारे पास जितने भी तरीके के बैकलिंक होते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर देता है ना गूगल, वो डू फॉलो बैकलिंक को ही देता है, ठीक है। एक तो ईजिली क्रॉल हो सकता है, और सबसे पहली बात जो दूसरी बात जो आती है यहाँ पर, इसको ये पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर जो है इसके अंदर ये दे के चलता है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पर आता है। तो इसी तरीके से आपको भी यहाँ पर इसमें कोशिश ये करनी है कि जब भी आप यहाँ पर बैकलिंक्स क्रिएट करें अपनी वेबसाइट के लिए, तो कोशिश यही करना है कि आप सारे के सारे बैकलिंक जो यहाँ पर इसमें क्रिएट आप करोगे, वो सारे के सारे डू फॉलो बैकलिंक्स यहाँ पर इसमें क्रिएट करना। समझ गए मेरी बात को? तो आप यहाँ पर जितने भी बैकलिंक्स इसके अंदर कोशिश करोगे क्रिएट करने के, वो सारे के सारे जो हैं यहाँ पर इसमें डू फॉलो बैकलिंक्स ही आप यहाँ पर कोशिश करना इसके अंदर यहाँ पर इसमें क्रिएट करने के लिए जो है, ठीक है। क्योंकि ईजिली क्रॉलेबल होता है एंड इसको जो है यहाँ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है। जब पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है तो सीधी सी बात है भाई, इस बैकलिंक के थ्रू हमारी वेबसाइट की जो है यहाँ पर रैंक इंक्रीज होने के हमारे चांसेस भी यहाँ पर इसके अंदर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसमें होती है। तो इसीलिए हमें कोशिश ये करनी है कि हम लोग हमेशा यहाँ पर डू फॉलो बैकलिंक्स ही जो है यहाँ पर इसके अंदर हम लोग इसमें क्रिएट करके चलेंगे, ठीक है। ये हमारे होते हैं यहाँ पर। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इसमें जो है अपने आगे के दूसरे टॉपिक्स की तरफ अब यहाँ पर हम लोग जाते हैं इसमें, कि हम लोग इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं। देखो, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूँ ना, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो ये काफ़ी सारी होती है। अब इसके अंदर कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ हैं जो पहले के टाइम पे चलती थी मगर आज के टाइम पे यूज़ नहीं होती हैं, ठीक है। जो एक्टिविटीज़ पहले के टाइम पे चलती थी मगर आज के डेट में यूज़ नहीं होती है, मगर जब आप यहाँ पर इंटरव्यू और जॉब के पर्पस पे जाते हो, ठीक है, जब आप यहाँ पर इंटरव्यू और जॉब के पर्पस पे जाओगे तो वहाँ पर ना आपसे उस एक्टिविटीज़ को एक आइडिया के पर्पस से जो है यहाँ पर आपसे उससे पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। एक नॉलेज के पर्पस से, इंफॉर्मेशन के पर्पस से पूछा जा सकता है कि भाई इस एक्टिविटी के बारे में आपको कोई आइडिया है नहीं है, तो उस पर्पस से यहाँ पर जो है चीज़ें आपसे उसमें पूछी जा सकती हैं। तो इसीलिए वो कौन सी यहाँ पर हम लोगों की एक्टिविटी होती है इसमें, तो वो सारी एक्टिविटी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिससे आप लोगों का एक बेस अच्छे तरीके से यहाँ पर रेडी हो कि चाहे एक्टिविटी यहाँ पर न्यू है या एक्टिविटी यहाँ पर इसके अंदर पुरानी है, ताकि आप लोगों को उसमें पूरे तरीके से जो है एक आइडिया यहाँ पर रहे इसके अंदर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो बताओ इसमें। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो बताओ इसमें। नो सर सर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो अब हम लोग इसी में आगे के टॉपिक पे यहाँ पर चलते हैं। ये हमने करा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर जैसे एक्टिविटी आती है हम लोगों की एक डायरेक्टरी सबमिशन। कुछ मैं यहाँ पर पुरानी एक्टिविटीज़ भी आप लोगों को आइडिया यहाँ पर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया रहे। जैसे आर्टिकल सबमिशन हो गई, डायरेक्टरी हो गई, आर्टिकल सबमिशन, ब्लॉग सबमिशन, पीपीटी सबमिशन,
PDF सबमिशन, ठीक है, इन्फोग्राफिक सबमिशन, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इमेज एंड वीडियो सबमिशन, वेब 2.0 सबमिशन, ये हो गया। और क्लासिफाइड सबमिशन, तो ये हम लोगों के पास जो है यहाँ पर इसमें कुछ ये एक्टिविटीज जो है इसके अंदर आती हैं। क्या कह रहे हो सर? प्रोफाइल और सोशल बुक मार्किंग। हाँ, वो उनको भी लेंगे अभी, वो इसी में कंसिडर हो जाती हैं। मेंशन करना चाहते हैं हम अलग से भी ले सकते हैं उसको। तो ये वेब 2.0 क्या होता है? ये एक्टिविटी ही है ये भी ना इसके अंदर। ये भी एक एक्टिविटी ही होती है हमारी ऑफ पेज की, जो हम लोग इसमें लेके चलते हैं। हाँ, ठीक है, ये हो गई। अब इसी तरीके से जैसे ये हम लोगों ने लिया, नेक्स्ट इसमें फोरम पोस्टिंग हो गया हम लोगों का, ठीक है, ये इसके अंदर आता है। इसके बाद सर्च इंजन सबमिशन हुआ, ठीक है। फिर इसमें जैसे हमारे कोरा आंसर्स हो गए, तो ऐसी मल्टीपल टाइप की एक्टिविटीज़ आती हैं। तो मेजरली जो हम लोग यहाँ पर एक्चुअल में यूज़ की जाती है और जिनसे हमारी वेबसाइट को कोई नुकसान ना हो, वही एक्टिविटीज़ हम लोगों को यहाँ पर इसमें यूज़ करनी है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस अर्चना, ज्योत्सना, यहाँ तक क्लियर सभी को? कोई डाउट है? यस सर, कोई डाउट नहीं है। चलो, ये हम लोगों ने करा। अब यहाँ पर देखो, अब ना सबसे पहला क्वेश्चन तो इस बात को मेरा समझो कि आप ऑफ पेज स्टार्ट करना जब करोगे अपनी वेबसाइट पे, जब आप ऑफ पेज को परफॉर्म करना यहाँ पर आप इसमें स्टार्ट करोगे, तो वो आप किस टाइम पे यहाँ पर इस पे परफॉर्म करना जो है इसके अंदर स्टार्ट करोगे, ये सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है। ऑफ पेज आप डायरेक्टली कर लोगे, कोई अनदर कंडीशन के बेसिस पे आप करते हो, यानी कि ऑफ पेज जो आपको स्टार्ट यहाँ पर करना है तो वो किस तरीके से आपको करना होता है। देखो, सबसे पहली बात तो इस चीज़ को समझो कि ऑफ पेज सबमिशन जो हम लोग यहाँ पर करते हैं ना, वो हमेशा हम लोग यहाँ पर करेंगे कि जब हम लोग यहाँ पर अपना ऑन पेज इसके अंदर जो है हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जब ऑन पेज आप किसी भी वेबसाइट का यहाँ पर पूरे तरीके से परफॉर्म कर लोगे अपनी वेबसाइट पर, ठीक है, ऑन पेज आप अच्छे से परफॉर्म कर लोगे, आपने सारे एरर्स को रिजॉल्व कर लिया, ठीक है, किसी भी टाइप का ऑन पेज के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट में जो है यहाँ पर इसमें कोई इशू उसके अंदर नहीं है, तब जाके यहाँ पर जो है इसके अंदर बेसिकली हम लोगों को ऑफ पेज जो है यहाँ पर इसमें वर्क करना होता है इसके लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसके अंदर हम लोग यहाँ पर इसमें फॉलो करेंगे। तो इस चीज़ को खास कर से यहाँ पर जो है आपको इसमें ध्यान रखना होता है यहाँ पर। तो कभी भी कोई भी साइट आपको मिलेगी भाई, उसमें क्वेरी आती है कि आपको कब यहाँ पर जो है इसके अंदर ये एक्टिविटी इसमें परफॉर्म करनी है, ऑन ऑफ पेज जो है यहाँ पर कब से इसके अंदर स्टार्ट करना है, तो उसके लिए सिंपल याद रखो कि सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट का ऑन पेज जो है इसके अंदर पूरे तरीके से रेडी कर लो। तो जब यहाँ पर ऑन पेज पे पूरे तरीके से काम कर लोगे, ऑन पेज को पूरे तरीके से यहाँ पर अच्छे से रिजॉल्व करा लोगे, उसके बाद ही आपको यहाँ पर ऑफ पेज पे जो है इसमें वर्क अपना स्टार्ट इसके अंदर करना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चलते हैं इसमें एक्टिविटीज़ को हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहली बात तो आप जितनी भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर इसमें परफॉर्म करोगे ना, जैसे हम लोग डायरेक्टरी कर रहे हैं, आर्टिकल कर रहे हैं, ब्लॉग करेंगे, पीपीटी करेंगे, या कोई भी हम लोग एक्टिविटी यहाँ पर इसमें परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा यहाँ पर एक क्वेश्चन इसमें ये चीज़ आती है कि भाई आप यहाँ पर
ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करोगे, इनके नाम तो आपने देख लिए, मगर करोगे कहाँ पर, और इनको परफॉर्म करना स्टार्ट यहाँ पर कैसे करोगे? देखो इसके लिए ना हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जितनी भी ये एक्टिविटीज़ है ना, इनकी साइट्स हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करनी होगी, समझ गए? इनकी वेबसाइट्स जो है हम लोगों को यहाँ पर इसके अंदर इसमें फाइंड करनी होगी। जैसे डायरेक्टरी की अपनी साइट होती हैं, आर्टिकल की अपनी साइट्स होती हैं, ब्लॉग की अपनी साइट्स यहाँ पर होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी हमारे पास ये एक्टिविटीज़ हैं, हर एक्टिविटी की साइट्स हम लोगों को जो है यहाँ पर इसके अंदर अपनी ढूंढनी होगी, और इन्हीं साइट्स पे जाके हम लोगों को डेटा जो है अपना यहाँ पर इसमें सबमिशन हम लोगों को इसके अंदर परफॉर्म यहाँ पर जो इसमें करना होगा, ठीक है? तो अब उसी के लिए देखो, जैसे आपको यहाँ पर परफॉर्म करना है डायरेक्टरी सबमिशन, तो आपको गूगल पे जाना है, और यहाँ पर आके आपने जैसे गूगल पे इस पर सिंपल सर्च कर लिया डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स, ये आपने यहाँ पर इसके अंदर ये सर्च कर दिया। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो बहुत सारी ना लिस्ट इसके अंदर दे रहा है, ये देखो, फ्री हाई क्वालिटी डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स, 99+ फ्री डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स दे रहा है, मल्टीपल साइट्स यहाँ पर इसमें देखे चलेगा। तो आप सर्च करने के लिए जैसे यहाँ पर आपने लिखा इसमें डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स, फिर आप यहाँ पर इसके अंदर देखो तो कितने सारे सजेशंस दे रहा है। फ्री डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स दे रहा है, 5000 डायरेक्टरी सबमिशन साइट, टॉप डायरेक्टरी सबमिशन, बेस्ट डायरेक्टरी सबमिशन हो गई। तो इस टाइप की इन एक्टिविटीज़ को जो है यहाँ पर इस टाइप के कीवर्ड्स को मेंशन करके आप यहाँ पर इसमें इसको फाइंड यहाँ पर कर लोगे, ठीक है? अब इसी को हम लोगों ने जैसे यहाँ पर इसमें फाइंड करा फ्री डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स, अब यहाँ पर ना बहुत सारी लिस्ट हमारे पास आती है, तो आप इसमें से कोई भी वेबसाइट जो है यहाँ पर इसके अंदर उठा लोगे, ठीक है, जिस पे आप यहाँ पर सबमिशन करना चाहते हो इसके अंदर। अब सबमिशन तो हम लोग करेंगे, मगर उसमें किस चीज़ का हमें खास बात का ध्यान रखना है। देखो इस चीज़ को यहाँ पर समझना सॉरी, एसईओ में जो हम लोगों को अपनी साइट की रैंक इंक्रीज करनी होती है ना, उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं अपने हमेशा कीवर्ड्स को। किसको यूज़ करते हैं? अपने कीवर्ड्स को। तो यानी कि जो भी हम लोगों की वेबसाइट के यहाँ पर कीवर्ड्स हैं, उन्हीं कीवर्ड्स को जो है हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे जब हम लोग सबमिशन करेंगे। आपने कीवर्ड्स की बात यहाँ पर कर रहे हो कि भाई हम लोग यहाँ पर जो है इसके अंदर किस टाइप के कीवर्ड्स का जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे। याद करो उस क्लास को जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर अपने टाइटल डिस्क्रिप्शंस के लिए कीवर्ड को यूज़ किया था, है ना? तो जो Yes, sir. कीवर्ड्स को हम लोगों ने टाइटल डिस्क्रिप्शन में अपना यूज़ करा है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने टाइटल डिस्क्रिप्शन में जिसमें हम लोगों ने कीवर्ड्स को यहाँ पर यूज़ किया था टाइटल डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए, उन्हीं कीवर्ड्स का यहाँ पर जो है आपको इसमें यूज़ करना होता है, ठीक है? तो ये चीज़ इसके अंदर यहाँ पर हम लोगों को इसमें काम करना होता है। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर उन्हीं कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे जिन कीवर्ड्स को हम लोग यहाँ पर अपनी वेबसाइट के लिए यहाँ पर जो है इसके अंदर यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है? अब कैसे यहाँ पर करेंगे उस टॉपिक पे चलते हैं। देखो ये हम लोगों ने यहाँ पर गए, जैसे ये हमारे पास साइट आ रही है, इस पर मैं यहाँ पर आया। देखो यहाँ पर ना बहुत सारी ये लिस्ट हम लोगों को देगा इसके अंदर। जब इस टाइप की साइट पे आप आओगे ना, तो यहाँ पर आपको बहुत सारा इसके अंदर जो कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। ये देखो इसमें दे रहा है यहाँ पर। अब जैसे ये स्पॉन्सर्ड इसके अंदर दे रहा है, स्पॉन्सर्ड तो मान के चलो ये तो एक तरीके से हम लोगों का यहाँ पर जो है इसके अंदर ये एक तरीके से पेड होता है। तो कोशिश ये करना है कि पेड पे इनिशियल स्टेज पे नहीं जाना है यहाँ पर आपको करने के लिए, ठीक है? अब यहीं पर देखो इसके अंदर नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पर ये दिए हुए हैं इंडियन फ्री डायरेक्टरी सबमिशन साइट लिस्ट यहाँ पर दे रहा है, ठीक है ना? तो ये यहाँ पर दे रहा है इसके अंदर लिस्ट। फिर और जाओगे देखो इसके अंदर ना बहुत सारी लिस्ट यहाँ पर जो है इसके अंदर आपको इसमें अवेलेबल मिल जाएगी। मल्टीपल टाइप की लिंक लिस्ट जो है इसके अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर जो है इसके अंदर करना क्या है कि इन्हीं टाइप की वेबसाइट्स पे जो है आपको जाके सबमिशन जो है अपना इसमें ट्राई करना है। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ये देखो ये यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है
linkdir4u.com जो दे रहा है इसके अंदर। मैंने जैसे इस पर क्लिक करा, इस साइट पे हम लोग यहाँ पर आ गए। तो सेम प्रोसेस में इसी तरीके से आपको हर जगह पे जो है साइट को यहाँ पर इसमें फॉलो करना है। जैसे मैंने इस साइट को ओपन करा, फिर इसी तरीके से अगर मैं किसी दूसरी साइट को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ इसमें, जैसे मैंने इसको यहाँ पर ओपन कर दिया रैंडमली, ये देखो लोड हो रहा है थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पर हम लोग आए इसके अंदर, ये देखो यहाँ पर ये डेटा हमें दे रहा है। तो इस टाइप की ये साइट्स जो है जैसे यहाँ पर हम लोगों को दे के चल रहा है। अब मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को पहले ही बता दूँ, डायरेक्टरी सबमिशन जो है ना, ये तुम एक नॉलेज के पर्पज़ से मैं यहाँ पर बता के चल रहा हूँ। आज की डेट में डायरेक्टरी सबमिशन जो यहाँ पर एक्टिविटी है, इसको बहुत कम यहाँ पर जो है आज के टाइम पे इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, आज की डेट में बहुत कम जो है यहाँ पर इसमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो इसके थ्रू जो बैकलिंक्स वगैरह हमें बनते हैं, मिलते हैं, थोड़े से लो क्वालिटी टाइप के बैकलिंक्स आते हैं, और थोड़ा सा ये हमारी वेबसाइट के लिए ना यहाँ पर जो है ये आज की डेट में सूटेबल नहीं है इस टाइप के बैकलिंक्स जो हैं ये। ठीक है, तो इसीलिए इस डायरेक्टरी सबमिशन एक्टिविटी को यहाँ पर जो है इस इंडस्ट्री में बहुत कम यूज़ किया जाता है। बट आपसे अगर कोई पूछे कि डायरेक्टरी सबमिशन आता है, तो ये जैसे ब्लैक हैट वगैरह जैसी एक्टिविटीज़ के अंदर जो है इसका यहाँ पर काफ़ी इसमें यूज़ किया जाता है। तो ये हम लोगों ने लिया। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं कि हम लोग इसको परफॉर्म यहाँ पर कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आप जब इस वेबसाइट पे आप यहाँ पर आओगे तो इसमें ये टॉप में ऑप्शन देख रहे हो आप, एक ये जो ऑप्शन आ रहा है डायरेक्टरी होम सबमिट साइट, ये ऑप्शन दे रहा है। और इसी में स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखो काफ़ी सारी नई कैटेगरीज टाइप की आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल रही है। आर्ट्स, बिजनेस, कंप्यूटर, गेम्स, हेल्थ, होम, ये दे रहा है। ये देखो यहाँ पर ये कैटेगरीज इसके अंदर दी हुई हैं। सेम तरीके से जो हमारी दूसरी यहाँ पर साइट थी ना, ये देखो इसमें मैं गया, ये देखो इस पर भी यहाँ पर ऑप्शंस ये हम लोगों को इसमें दिए हुए हैं, देख रहे हो, इसमें भी ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। तो जैसे किसी में यहाँ पर सीधी डायरेक्ट कैटेगरी लिखी हुई है और किसी के अंदर यहाँ पर कैटेगरी के अंदर सब ऑप्शंस भी दे रहा है, तो दोनों की चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। अब यहाँ पर आपको सोचना समझना क्या है इसके अंदर। देखो जैसे ये मेरे पास वेबसाइट आ रही है, भाई मुझे इस वेबसाइट के अगर यहाँ पर इसमें सबमिशन करने हैं तो इसके लिए मुझे किस चीज़ को इसमें फॉलो यहाँ पर करना होता है। ठीक है, देखो इसके लिए जाना है। अब SDTA यहाँ पर क्या करता है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग से सर्विसेज देता है, और डिजिटल मार्केटिंग की जो यहाँ पर ट्रेनिंग की सर्विसेज इसके अंदर दे के चल रहा है यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पर चीज़ हमारे पास आ गई कि भाई हमारे पास जो है ये बेसिकली एक एजुकेशन से रिलेटेड सर्विसेज देता है, करेक्ट है। तो यहाँ पर जब आप जाओगे तो इसके अंदर ये एजुकेशन से रिलेटेड कैटेगरीज आपको देखनी होंगी। अब यहाँ पर इसी तरीके से अगर मैं किसी दूसरी वेबसाइट पे जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर ज्योत्सना की वेबसाइट पे जाता हूँ, इसके अंदर रैंकिंग लीड। अब इस साइट पे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर रैंकिंग लीड पे, तो ये देखो यहाँ पर इसके अंदर क्या कह रहा है, ये PPC, SEO, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देते हैं। तो यानी कि बिजनेस इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस SDTA भी देता है, मगर वो जो सर्विसेज यहाँ पर दे के चलता है वो यहाँ पर अपनी एजुकेशन से रिलेटेड देता है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में, और ये बिजनेस की देते हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी लेनी है। देखो बिजनेस आया, तो इनमें आपको पेरेंट कैटेगरी, उसके अंदर सब कैटेगरी, ये ऑप्शन भी जो है यहाँ पर इसके अंदर आपको इसमें फॉलो यहाँ पर करना पड़ेगा। समझ गए बात को। तो इस चीज़ को यहाँ पर इसमें ध्यान रखना है। जब सबमिशन करोगे तो सबसे पहले तुम्हें अपनी कैटेगरी और सब कैटेगरी जो है यहाँ पर इसमें सिलेक्ट अपनी इसके अंदर करनी होती है। यहाँ पर क्लियर है यहाँ तक? यस सर। इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताओ यहाँ तक अभी फटाफट। अर्चना, ज्योत्सना, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। चलो अब
इसमें देखो हम आगे यहाँ पर एक सबमिशन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमें क्या चीज़ को फॉलो यहाँ पर करना है उस टॉपिक पे चलते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग आए, जैसे यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरीज दे रहे हैं। मैंने सिलेक्ट करा बिजनेस, ये लिया कि भाई मैं बिजनेस इंडस्ट्री को टारगेट यहाँ पर करता हूँ, तो आपने यहाँ बिजनेस ले लिया। अब बिजनेस के अंदर भी बहुत सारी हम लोगों की यहाँ पर जो है इसमें सब कैटेगरीज होती है, तो उन्हीं को हम लोग यहाँ पर देखने के लिए भी चलते हैं। इसमें देखो ये देखो, इसमें हम लोग आए, इसमें जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो देखो यहाँ पर ना बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर देके चल रहा है। ये आ रहे हैं, ये जो आ रहे हैं हमारे, ये देखो कितना सारा डेटा इसमें दिया हुआ है। बिजनेस के अंदर ये देखो काफ़ी सारी सब कैटेगरीज इसके अंदर यहाँ पर हम लोगों को दी हुई हैं, इसमें आ रही हैं। ये देखो बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं इसमें। फिर सेम मैंने इसमें जैसे यहाँ पर लिया, तो आप सबसे पहले ना आपको कैटेगरी ना इसके अंदर अपनी ढूंढनी पड़ेगी। अब यहाँ जैसे बिजनेस है, मैंने इसको सिलेक्ट करा, ये देखो ये एड्स भी आती हैं, ये देखो। अब यहाँ पर बिजनेस में हम लोग किस चीज़ की सर्विसेज दे रहे हैं, देखो ये आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ से अपनी कैटेगरीज के अंदर आपको इसमें सिलेक्ट करनी होती है, ये ऑप्शन इसमें दे के चल रहा है। तो ये सारा डेटा जो है आप यहाँ पर इसमें अपनी चीज़ों को इसमें फॉलो करके चलोगे, ठीक है। ये डेटा हमने देखा यहाँ पर इसके अंदर। अब इसके बाद यहाँ पर जो है इसमें हम लोग यहाँ पर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा बिजनेस आता है इसके अंदर हम जिस तरीके की सर्विसेज यहाँ पर देते हैं। अब ये ऑप्शन दे रहा है और सेम इसी तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। तो आप जो भी बिजनेस के अंदर सर्विसेज देते हो उस कैटेगरी को यहाँ पर इसमें सिलेक्ट आपको कर लेना है इसके अंदर। अब जैसे यहाँ पर मैं इसके अंदर अपनी एजुकेशन ट्रेनिंग दे रहा है, मैंने इस पर क्लिक करा, ठीक है। अब ये देखो इस पे हम लोग आए। अब इस पे आने के बाद यहाँ पर देखो, जब इसको कैटेगरी सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लोगे ना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन देगा सबमिट साइट का, इस पे जाना है आप लोगों को, सबमिट साइट पे। और इसमें देखो फ्री पेड अनपेड दोनों तरीके के देगा, तो हमें उस चीज़ को भी यहाँ पर इसमें चेक करके चलना है। देखो ये देखो, ये यहाँ पर हम लोग आ गए। अब इसके अंदर देखो, इसमें यहाँ पर काफ़ी डेटा इसके अंदर यहाँ पर जो है इसमें शो कर रहा है लिंक। तो यहाँ पर आपको लिंक का टाइप जो है इसके अंदर यहाँ पर इसमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिंक के टाइप को जो है यहाँ पर इसके अंदर जो है इसमें आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसी में देखो यहाँ पर जब आप इस विंडो पे आओगे, यहाँ पर इसके अंदर ये देखो ये आ रहा है, यहाँ पर ये डिलेक्ट लिंक इसके अंदर दे रहा है, ये ऑप्शन दे रहा है। चलो इसमें एक और देखते हैं हम इसके अंदर, जैसे मैं इसमें कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर सबमिट साइट, ये देखो ये ऑप्शन मैंने लिया। अब देखो इसके अंदर दे रहा है यहाँ पर फ्री रेगुलर लिंक। तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखोगे कि जब तुम साइट पे सबमिशन करोगे ना, तो इसी ऑप्शन को यहाँ पर तुम लोगों को इसमें फॉलो करना है, जो फ्री रेगुलर लिंक इसके अंदर दे के चल रहा है, इस ऑप्शन को, ठीक है। इसको यहाँ पर जो है तुम लोगों को फॉलो करना है। तो ये यहाँ पर तुम लोगों ने इसके अंदर यूज़ करा, इसको यहाँ पर अपना नाम डाल दोगे, ये अपना नाम इसके अंदर यहाँ पर डाल दिया इसके अंदर तुम लोगों ने, ठीक है। ये करा। अब यहाँ पर तुम्हारी मेल आईडी, जो भी तुम लोगों की यहाँ पर मेल आईडी होगी, वो मेल आईडी यहाँ डाल दोगे। जैसे
ये करा। अब यहाँ पर अपना टाइटल डाल दो, जो भी जिस कीवर्ड को तुम्हें रैंक करना है, ठीक है ना, जिस कीवर्ड पे तुम लोग साइट की रैंक इंक्रीज करना चाहते हो वो हो गया इसके अंदर। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया ये, इसके बाद यहाँ वेबसाइट का यूआरएल, जो भी तुम लोगों की अपनी वेबसाइट होगी, ठीक है, ये डाल दोगे यहाँ पर। और ये जो वेबसाइट का टाइटल है ना, इसमें हमेशा एक ही कीवर्ड डालोगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसा नहीं करना कि मल्टीपल कीवर्ड जो है यहाँ पर इसमें आप डाल दो, 5-7 कीवर्ड इसके अंदर, यहाँ पर जो है इसके अंदर ये मेंशन कर देने आपको। ऐसा नहीं करना कभी भी, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। सिंपल एक टाइटल की जगह पे एक ही कीवर्ड जो है यहाँ पर इसमें आप इसके अंदर मेंशन जो है यहाँ पर इसमें करके चलोगे। तो ये आपने यहाँ पर जो है अपना कीवर्ड इसके अंदर यहाँ पर इसमें मेंशन कर दोगे, ये चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। अब इसी के बाद जब ये ऑप्शन हम लोग यहाँ पर इसके अंदर लेके चलेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपना डिस्क्रिप्शन अपना एक लिखेंगे। अब डिस्क्रिप्शन ना, यहाँ पर जो वेबसाइट में हमने डाला था वो डिस्क्रिप्शन नहीं लेना, समझ गए? जो वेबसाइट में हमने डिस्क्रिप्शन डाला था वो डिस्क्रिप्शन नहीं लेना। यहाँ पर जो है ये आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन एक अलग से लिखना है। जैसे आपने यहाँ पर सिंपल लिख दिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सर्विसेज ऑफर्ड बाय, जो तुम्हारी कंपनी का नाम है वो आ जाएगा यहाँ पर SDTA, ठीक है, ये डाला। और सिंपल एक लाइन का यहाँ पर लिख दो वी ऑफर ट्रेनिंग ऑन SEO SMM एंड एक्सेट्रा। फॉर मोर डिटेल visit our website and contact us। ये चीज़ करा। फिर यहाँ पर इसके अंदर ये कैप्चा कोड डाल दोगे और यहाँ से फिर इसको सेव आप कर दोगे, यहाँ पर जो है ये चीज़ इसमें कर दोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है इसमें काम करते हैं। ये URL मैं करेक्ट इसलिए नहीं अभी डाल रहा हूँ क्योंकि इसको हम लोगों को यहाँ पर सबमिशन करना है नहीं, अभी सिर्फ टेस्टिंग के पर्पज़ से मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ पर सबमिशन करोगे तो आप यहाँ पर एक परफेक्ट ही URL जो है इसके अंदर यहाँ पर आप इसमें टाइप करोगे, ठीक है ना। मतलब करेक्ट URL ही जो है इसके अंदर यहाँ पर आप इसमें मेंशन यहाँ पर इसके अंदर करके चलोगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इसमें अपना सबमिशन जो है इस पे हम लोग यहाँ पर इसमें परफॉर्म करते हैं अपना डायरेक्टली सबमिशन। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है इसमें तो मुझे बताओ। ज्योत्सना, अर्चना, कनक। नो डाउट सर। क्लियर है? चलो फटाफट एक यहाँ पर स्टेप इस तरीके से परफॉर्म करके देखो, ठीक है ना। फटाफट एक बार इसको जो है यहाँ पर इसको ट्राई करके देखो, फिर हम लोग इसमें आगे की एक्टिविटी पे चलेंगे इसमें। हाँ पापा
कहाँ गए? मैंने कि उससे बात करके देखना पापा एक बार ना। हाँ, कि वो बोलेंगे ना कि आके तुम ही कर लेना, बोलना कि देखो हम क्या तोड़ेंगे, बोलो हमसे वो करेंगे, तुम्हारी जान पहचान है, बोलो तुमसे ज़्यादा वो कर लेंगे। तो बोलो तुम उसमें बोलो बात करो, देखो कितने में कर सकते हैं। बोलो तुम कह रहे हो कि टायर वायर सही है, बोलो एक बार फ़ोटो भेज दो। हाँ, अलॉय की ना, बोलो एक बार फ़ोटो भेज दो बस जो है।
सर ये तो हो गया। हो गया ज्योत्सना? हेलो, यस सर। हो गया? यस सर। चलो, तो इस तरीके से यहाँ पर इस एक्टिविटी को हम लोग इसमें परफॉर्म अपना कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है ना? हाँ, चलो, इसी को आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर कल हम लोग जो है इस टॉपिक को यहाँ पर आगे अपना कंटिन्यू करते हैं इसके अंदर, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है, इसको ट्राई कर लेना। अच्छा, एक बात मुझे ये बताओ, अर्चना और जो कनक है, जैसे तीनों ही, ज्योत्सना भी, अगर संडे को भी क्लास लूँ तो आप अवेलेबल रहेंगे? एक Yes, दिन sir. छुट्टी मिलती है ऑफिस से। हाँ, जैसे 1 घंटे की कर लेंगे, जैसे बीच में एक भी क्लास एक कैंसिल हो गई ना, तो उसको हम कवर अप कर लें अगर उसमें पॉसिबल है तो। यस सर पॉसिबल। हो जाएगा ना? हाँ जी। हाँ, 1 घंटे का टाइम निकाल लेना। सुबह इतना अर्ली मॉर्निंग नहीं करेंगे, थोड़ा लेट कर लेंगे उसको, है ना? हाँ, ओके सर। ओके सर। चलो, फिर हम लोग कल की क्लास में यहाँ पर मिलते हैं और कल हम आगे के टॉपिक पे यहाँ पर मूव ऑन करेंगे। बाकी इन चीज़ों की आप लोग जो है अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह यहाँ पर सारी चीज़ें जो है कर लेना इसके अंदर, ठीक है ना? चलो, कल हम लोग फिर यहाँ पर मिलते हैं आगे, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर। बस। थैंक यू सर।